हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से कविता अग्रवाल आपको आज वास्तु का टिप दे रही हूँ कि बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। बेडरूम भी कई सारे लोगों के लिए बेडरूम होते हैं कि जैसे घर में जो बड़े हैं उनके लिए बेडरूम, बड़ा बेटा, बड़ा उससे छोटा बेटा, बेटी अभी कुंवारी है बेटी तो उसके लिए बेडरूम, ऐसे अलग अलग सब बच्चों के लिए बेडरूम, ऐसे इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग जो घर में हमारे सदस्य होते हैं उनके हिसाब से हमें बेडरूम चाहिए होता है। तो हमें पता नहीं होता कि किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए, किसका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बेडरूम जिसको पसंद आ गया, जो भी बेडरूम जिसकी ज़रूरत के हिसाब से है, हम उसे वो बेडरूम दे देते हैं या वो ले लेता है खुद ही कि हाँ इसमें मैं अपना रूम बना रहा हूँ, इसमें मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे बैलेंस बिगड़ जाता है कि अगर बड़े का बेडरूम वहाँ बनना चाहिए और वहाँ पर घर का सबसे छोटा बेटा रह रहा है तो वास्तु के हिसाब से उसके इफ़ेक्ट्स गलत आने शुरू हो जाते हैं। बड़े का जो ओहदा होता है घर के अंदर, जो बड़ा मेंबर है, जो घर का हेड है, घर का मुखिया है, अगर वो रह रहा है जहाँ पर घर का किचन होना चाहिए या फिर जहाँ पर घर का स्टोर रूम होना चाहिए या फिर घर के ये छोटे बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका बेडरूम होना चाहिए, अगर ऐसी जगह पे घर का बड़ा पर्सन मुखिया रह रहा है तो घर के पूरे तरीके ही बदल जाएंगे। वहाँ पर कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, क्योंकि वास्तु अपना इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि बड़े पर्सन की जगह पर बच्चे रह रहे हैं और बच्चों की जगह पे बड़े रह रहे हैं, तो इस तरीके से सब इम्बैलेंस हो जाता है। सारी एनर्जी अलग अलग दिशाओं में काम करना शुरू कर देती हैं। तो वास्तु का सबसे जो मेन बेडरूम होता है, जो सबसे बड़े मुखिया के लिए होता है, मुखिया से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ एज ग्रुप लें। मुखिया से मतलब है जो घर को अपनी कमाई से चला रहा है, उसको हम मुखिया कहते हैं। कि जिसकी कमाई से घर चल रहा हो, जो घर को पूरा संभाल रहा हो, घर की सारी ज़रूरतें, घर के सारे काम संभाल रहा हो, ऐसे पर्सन को हम घर का मुखिया कहते हैं। तो ऐसे जो कपल है, जो घर का हेड है, जो कपल, उनका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो मास्टर बेडरूम की होती है। मास्टर बेडरूम उसी का होता है जो घर का हेड है, चाहे वो घर के सबसे एजिड पर्सन हो, चाहे वो घर के उससे छोटा, उससे उनके जो बड़ा बेटा है वो हो, कोई भी हो सकता है। वो जो भी घर को चला रहा है और एज में भी वो बड़ा भी है और चला भी रहा है, जिसकी बात सब मानते हैं, जिसके कहे से सब चलते हैं, उसको उसका बेडरूम वहाँ होना जरूरी है। साउथ वेस्ट में अगर ऐसे पर्सन का बेडरूम है तो उस घर में बैलेंस बिल्कुल सही चलेगा। पावर जिसके हाथ में भी है और वो पावरफुल प्लेस पर भी बैठा है, वहाँ से वो जब पूरे घर को रन करता है तो वो घर बहुत इजी रूप से चलते हैं और वहाँ सब उनका कहना भी मानते हैं, उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।